अब लंकिनी का जो आध्यात्मिक अर्थ है बड़ा प्यारा है, थोड़ा इसको समझ के सुनिए भाई बहनों। लंका माने क्या होता है वास्तव में? एक तो लंका नगरी है, उसको भूल जाओ अगर थोड़ी देर के लिए, तो लंका का एक बहुत बढ़िया आध्यात्मिक अर्थ भी है, वैज्ञानिक अर्थ। लंका माने गोस्वामी जी कहते हैं प्रवृत्ति लंका दुर्ग, गोस्वामी जी के शब्द हैं, तुलसी बाबा के। प्रवृत्ति लंका दुर्ग, प्रवृत्ति ही लंका है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने क्या होता है? आदत, स्वभाव, नेचर, है ना, थिंकिंग, लाइफ स्टाइल, ये सब मिला के शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, ठीक है ना, सोच, सोच, विचारधारा, ये सब मिला के शब्द बनता है लंकिनी, ठीक है, लंका। और ये कब सुधरती है विचारधारा हमारी आपकी? जब किसी हनुमान का मुक्का इस पे लगता है। हनुमान माने संत, हनुमान जी का अर्थ संत है यहाँ पर। जय हनुमंत संत, हनुमान जी संत है। और संत का मुक्का इज सत्संग। सत्संग मुक्का ही होता है भाई बहनों, संत मुक्का ही मारते हैं। आपको कई बार यहाँ पर अनुभव होता होगा कि ये तो बाबा जो आया है बड़ा पिटाई करता है, बड़ी ठुकाई करता है, क्योंकि सत्संग मुक्का ही होता है। हनुमान जी संत है और सत्संग संत का मुक्का है, घूसा है। और लंकिनी क्या है? मनुष्य की सोच, स्वभाव, आदत, थिंकिंग, जीवन शैली, ये सब मिला के लंकिनी। और सत्संग मुक्का। और मनुष्य की खोपड़ी पर, मैंने सोच पर जब ये मुक्का पड़ता है, सत्संग का टच होता है, तब इंसान की थिंकिंग में परिवर्तन आता है, विचारधारा में बदलाव आता है। विचारधारा का परिवर्तन सत्संग से ही संभव है। रामायण में एक चौपाई है, सठ सुधरहि सत्संगत पाई। अगर सत्संग ठीक से मिल जाए ना तो कितना भी सठ सोच इंसान की हो, बिगड़ी हुई सोच संभल जाती है, संभल जाती है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। किसी संत का आश्रय कर लो, सदगुरु का आश्रय कर लो, कितना भी आपकी बिगड़ी हुई सोच हो, बदल जाओगे आप। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, बहुत प्यारी कथा। एक राजा था, उसका लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ था, बहुत बिगड़ा लड़का। इतना कड़वा व्यवहार था उसका, कड़वी स्वभाव, कड़वा स्वभाव, गाली देना, सबको मारना पीटना, बहुत गंदा व्यवहार करता था। बिगड़ा लड़का था, राजा का लड़का था, ध्यान देना। राजा साहब ने बड़ी कोशिशें किया लेकिन वो बदल नहीं रहा था, जरा भी संभल नहीं रहा था। तो किसी महापुरुष ने कहा किसी संत का संग लगाओ इसको, तब ये ठीक हो जाएगा। किसी के संत की संगत में लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो वह किसके साथ लगाए? तभी उसी बीच वो चिंतन में था राजा की, बहुत लड़का बिगड़ा है, किसी संत की संगत में लगा दूं। तो उसी दिन उन्हीं समय में महात्मा बुद्ध का जीवन था। उस समय भगवान बुद्ध वो विचरण करते थे बिहार, जहां तहां घूमते रहते थे वो। तो वो घूमते घामते उसी राजा के नगर के बाहर उनका डेरा आ गया, बाई चांस की बात है। तो किसी ने कहा आपको जरूरत थी ही कोई संत का संग मिल जाए, लड़के को तो संभल जाए। तो महात्मा बुद्ध आ गए हैं गांव के बाहर, उनकी सेवा तो करना आपको पड़ेगी, अब उसी के हवाले कर दो लड़के को अपने। वो धीरे से भगवान बुद्ध से मिला राजा, तो कहा बाबा हमारा लड़का बहुत बिगड़ा है, इकलौता लड़का है, बहुत बिगड़ा चल रहा है, इसको संभालना है आपको, कैसे भी बने। मैं इसको आपके साथ भेज दे रहा हूँ, 2-4 महीने संग में रखो, साल 2 साल, इसको ठीक करो। अब महात्मा बुद्ध उसको बच्चे को ले लिए, बड़ा बिगड़ा लड़का, बहुत बदमाश, लफंगा। अब तो साथ में रखे उसको 2-4 महीना, लेकिन वो संभल नहीं रहा था, बहुत बदमाशी करता था। अब भगवान बुद्ध ठान लिए थे उसको संभालना मुझको है। तो एक दिन जा रहे थे कहीं, वो लड़का साथ में था। एक नीम का पौधा था, नन्हा सा, नीम होती ना, नीम का पौधा था, पेड़ नहीं, पौधा था नन्हा सा। तो भगवान बुद्ध ने उसको ऐसे ही इशारा करके बताया कि बेटा ये जो पौधा है ना, इसकी जरा पत्ती ले आओ 2-4। अब वो पत्ती लेने गया लड़का, लाया, भगवान बुद्ध क्या गया हो तो लाया, कैसे खाओ बेटा, पत्ती खाओ। अब उसने वो पत्ती चबाई, और चबाई तो नीम पत्ती तो बड़ी कड़वी होती है, और उसका पूरा मुंह सब करवाया गया, पूरा उसका मुंह खराब हो गया लड़के का। अब वो बहुत जिद्दी था, सनकी भी था, वो गुस्से में गया और पूरे नीम के पौधे को नोच डाला, और नोच के उसको तोड़ फोड़ के घसीट के उसको सब
बर्बाद कर दिया पौधे को। तो भगवान बुद्ध ने कहा बेटा इसको क्यों न डाले तुम, क्यों उसको उखाड़ के खत्म कर दिए? कहा अरे बड़ा कड़वा था महाराज, बड़ा कड़वा था, और कड़वे आदमी का यही अंजाम होना चाहिए। कहा बेटा बस यही मुझे संदेश आपको देना है कि कड़वे आदमी का यही अंजाम होता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उसका यही अंजाम होने वाला है। बस एक ही वाक्य में उसकी बुद्धि पलट गई कि कड़वे आदमी का यही अंजाम होता है। जो इस पेड़ का अंजाम हुआ है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये समाज उसको नोच के फेंक देगा, उसको घसीट डालेगा पूरा। कड़वे आदमी का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। अब बस महात्मा बुद्ध का एक सेंटेंस उस लड़के की बुद्धि में टच कर गया और उसी दिन से उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। वो शुद्ध सात्विक सुंदर सा बच्चा हो गया। संत के संग का फल होता है। कितना भी बिगड़ी हुई सोच लंकिनी हमारी हो, बिगड़ा स्वभाव हो, तो किसी संत के का मुक्का अगर हमको लग गया है तो जान लो कि वो लंकिनी अब बदलने ही वाली है। पुनि संभारी, संभार बने संभल गई, संभल गई। कौन? लंकिनी। लंकिनी माने सोच, लंकिनी माने विचारधारा। और मनुष्य की विचारधारा सत्संग के मुक्के से ही